नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल सिग्नल नहीं देना चाहते, कभी भी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक आपसे शेयर नहीं करना चाहते। ऑल एंड ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए तो कतई कुछ नहीं है। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में माइंडसेट पर बातचीत करना चाहता हूं। कैसे ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में कैसे आप दो एक इंपॉर्टेंट चीजों को समझ करके यूज करके अपने पैसे को सेव भी रख पाएंगे, कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और सब ठीक ठाक रहा तो आप समय के साथ अपनी कुछ कैपिटल को ग्रो भी कर पाएंगे। मेरी अपनी समझ कहती है, आप फाइनेंशियल मार्केट में चाहे एज इन इन्वेस्टिंग चाहे एज इन ट्रेडिंग का काम शुरू कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ कहती है सबसे पहला लर्निंग लेसन ये होना चाहिए जो मैं आपको अपनी तरफ से आज शेयर कर रहा हूं। होपफुल हूं कि इन्फॉर्मेशन जो आपको दूंगा ये आपको डेफिनेटली एक नए टेंजेंट पे डालेगी, आपको इस गेम को दूसरे तरीके से सोचने समझने के लिए भी आगे की तरफ बढ़ाएगी। अब डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलते हैं, साथ साथ देखते रहते हैं क्या बात कर रहे हैं। एक चीज और आपको बोल देता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट आपके साथ, जो बातचीत आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। क्योंकि जो थॉट्स आपसे शेयर कर रहा हूं ये थॉट्स हमारे माइंड मैनेजमेंट बिहेवियर से रिलेटेड थॉट्स हैं, हमारे रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड थॉट्स हैं। आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो, किसी टाइम फ्रेम पे करते हो, किसी मर्जी कंट्री में करते हो, कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन एप्लीकेबल एवरीवेयर। आगे बात को बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर में जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के आते हैं, हमारे दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज चल रही होती है, और वो चीज होती है हमारे दिमाग में कि हमें अपना पैसे को बढ़ाना है। ये एक मोटा मोटा मेरी अपनी समझ कहती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग में कोई मजाक करने के लिए तो मेरे ख्याल से आता नहीं है, और दूसरा कोई पैसे को गंवाने के लिए, कोई मूर्ख ही होगा जो पैसे को गंवाने के लिए आएगा कि जी मेरे को मजे लेने और पैसा अपना बर्बाद करना है, तो चलो स्टॉक मार्केट में थोड़े मजे लेने के लिए आता हूं। तो ये तो कोई नॉनसेंस से रीजन हुए। समझ मेरी ये कहती है कि जो फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की दुनिया में आता है, उसका परम मेन फोकस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके दिमाग में चल रही होती है, वो पैसे बनाना चाहता है, अपनी कैपिटल को ग्रो करना चाहता है। इसमें भी मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया, ये मेन फोकस है। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, फाइनेंशियल ट्रेडिंग है, यहाँ पर कुछ खरीदो बेचो, इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो, पैसे बनाओ, मोटा मोटा ये यहाँ पर इसका मेन पर्पस समझ आता है। इंपॉर्टेंट है, हमें इसके थोड़ा सा और साथ में एक और चीज को लेकर के चलना चाहिए कि जहां पर हम अपने फोकस को लेकर के चलते हैं कि हमने अपने पैसे को बढ़ाना है, ग्रो करना है, कमाई करनी है, इससे इनकम जनरेट करनी है, इसलिए मंथली हमने अपने एक्सपेंसेस निकालने हैं, या मंथली हमने इसको पैसिवली इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम जनरेट करनी है, या हमने लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, या हमने इसको ब्रेड एंड बटर के पर्सपेक्टिव से लेना है कि हमने रोज काम करना है और रोज शाम को इतना पैसा अर्न करना है कि हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंस मीट हो पाए और हम अपना शो रन कर पाए। सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, साइमल्टेनियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज के ऊपर हम अपना फोकस थोड़ा सा कम रखते हैं वो है कि हमें अपनी कैपिटल को ग्रो तो करना है, पर हमें साइमल्टेनियसली अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके भी रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि फर्ज कर लेते हैं कि आप 50,000 या लाख रुपए लेकर के बाजार में आते हैं, और उस लाख रुपए के साथ में आपकी अपनी एस्पिरेशंस कुछ भी हो सकती है। आप लाख रुपए के साथ महीने के 5,000 भी सोच सकते हो और महीने के 50,000 सोच सकते हो। सोचने में आपको कोई नहीं रोक रहा, जो मर्जी सोचते रहो, जो मर्जी करते रहो। आप लाख के साथ लाख बनाने का भी विचार कर सकते हो। वो हुआ कैपिटल को बढ़ाना, पैसे को बढ़ाना, पैसे को कमाना। बट साइमल्टेनियसली उसके साथ आपको एक और थॉट दिमाग में लेकर के चलना है कि आपने अपने उस लाख रुपए को प्रोटेक्ट भी करना है, जिसका मतलब है कैपिटल प्रोटेक्शन। आपने उस लाख रुपए को बचाना भी है, क्योंकि देखो पैसा बचा रहेगा तो उस पैसे के ऊपर धीरे धीरे आप अपने स्किल को डेवलप करके, हो सकता है पहले वाले महीने में आप 2-4 हजार रुपए कमाओ, अगले महीने में 5-6 हजार पहुंच जाओ और सब ठीक ठाक हो और बहुत बढ़िया ट्रेडर आप बन जाओ, तो शायद आप लाख रुपए के पीछे 10,000 रुपए महीना भी बनाने शुरू कर दो। पर फर्ज करो कि आपने कोई उल्टा सीधा ट्रेड ले लिया, किसी की बातों में आ गए, नेकेड ऑप्शन कर लिया, किसी ऐसे गंदे स्टॉक में डिलीवरी आपने उठा ली कि आपकी कैपिटल, लाख वाली कैपिटल एक ही झटके में 30,000 नीचे या 35,000 नीचे आकर के 60-65 या 70,000 रुपए रह गई, तो आपका क्या हाल होगा। पहले तो आप लाख रुपए की व्यवस्था बड़े टेढ़े तरीके से करके लेकर आए, तो आपके पास वो लास्ट शॉट था जीवन का, एक लास्ट झटका था कि पता नहीं आपने कैसे वो लाख रुपए की व्यवस्था करी, ये सोच करके कि यहां से मैं कुछ काम खड़ा करूंगा, ले आए, हिम्मत करके डाल दिया। पर फिर किसी की बातों में आकर के झटका लगा, आपने कोई उल्टा सीधा ट्रेड किया, कोई फ्रिक ट्रेड किया, किसी की टिप ट्रिक रिकमेंडेशन में कोई कॉल पुट के चक्कर में आए और आपका लाख रुपए 70-75 हजार रुपए रह गया। फिर अब दूसरा तीसरा और झटका लगा, कैपिटल आपकी आधी रह गई। अब तो इन सब चीजों से भी हमने एक अपने नोटिस में एक चीज को लेकर के चलना है कि कैपिटल ग्रो यस, मेकिंग मनी यस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाइप आउट। बहुत बार सुना होगा आपने, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए
मेरी 5 बार 6 बार 10 बार तक कैपिटल वाइप आउट हुई, मेरे 5 साल लगे, मेरा ये लगा, मेरा वो लगा। दुनिया हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास, हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास ये कहानी है कि 5 7 बार 10 बार तक मेरे को मेरी कैपिटल वाइप आउट हुई, मुझे समझ ही नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। और ये स्टोरियां भरी पड़ी, हम सबके पास स्टोरियां हैं। और उसके बाद मुझे कुछ 4 चीजें ऐसी पता चली कि मैं अब रुक गया हूं, अब मेरी कैपिटल बर्बाद नहीं हो रही है। ठीक है, कैपिटल मेरी अब डिप्लीट नहीं हो रही। मैं लाख रुपए लेकर के आया था, 1000 बनाता हूं, महीने का 5000 बनाता हूं, पर कम से कम मैं लाख रुपए पर रुका हूं। वो स्टेज आमतौर पे एक ट्रेडर के 4 5 साल के करियर में इतने धक्के खाने के बाद वो इतना ज्यादा ही जुझारू हो और काम को ना छोड़ करके जाए तो 4 5 साल के बाद वो ऐसी स्टेज तक पहुंचता है। पर क्या हमें ये 5 साल का दर्द झेलने की जरूरत है? क्या हम सबको भी 5 5 साल अपने जीवन में वो बर्बाद करने हैं, अपने आप को इतना दुख देना है, इतनी कैपिटल हमें अपनी डिप्लीट करनी है इतनी बार कि हम उसके बाद वो चीज सीखें और उसके बाद ट्रैक पर आए? तो मेरी समझ कहती है कि हमें व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, व्हील ऑलरेडी इन्वेंटेड है। हमें लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हम अपनी कैपिटल को कैसे। देखिए रास्ता सरल है, आपको किसी की बात नहीं सुननी, आप आराम से लगो बाजार में 4 5 साल लगो, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कैपिटल को जो जो एडवेंचर करना चाहते हो आराम आराम से वो एडवेंचर करो। नेकेड ऑप्शन ट्रेड कर लो, डिलीवरीज कर लो, कमोडिटीज कर लो, क्रिप्टो कर लो, आपको जो अच्छा लगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर लो। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट के बिना बाजार में पैसे के दम के ऊपर पैसा बनाने निकले हो तो मेरी समझ कहती है कि शायद 3 4 बार आपको बाजार अपसाइड डाउन दिखा देगा। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर आप बाजार में 3 4 साल ऐसा लगा लोगे, अपनी कैपिटल को 3 4 बार जीरो होते हुए देख लोगे, तो कोई ना कोई स्किल आप डेवलप कर लोगे। अब कोई ना कोई इंडिकेटर के साथ आपका समन्वय बैठ जाएगा, उसके साथ में आपकी गाड़ी आगे थोड़ी थोड़ी चल जाएगी। उसके बाद चांसेस हैं कि शायद आप धीरे धीरे कुछ मार्केट से निकाल पाओगे। ये एक तरीका। दूसरा तरीका, हम कुछ उन लोगों से एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं कि जिन लोगों ने वो 4 5 साल अपने निकाल लिए, लगा लिए, गलतियां कर दी। हमें अगर वो कोई 2 4 चीजें बताना चाहते हैं तो हम 2 4 चीजें देख लेते हैं। अगर वो 2 4 चीजें हम समझें, अपने माइंडसेट में बिठाएं और उसके बेसिस के ऊपर अगर हम थोड़ा सा चलने की कोशिश करें तो मेरी समझ कहती है कि शायद हम ट्रेडिंग की दुनिया में अपने माइंडसेट को बुलेट प्रूफ कर पाएंगे। हम ऐसा सॉलिड वाला अपना माइंडसेट बना पाएंगे कि जो किसी भी कंडीशन में शेक नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। मेन फोकस मैं आपको बताऊं इस प्रेजेंटेशन का, आपको ये मैसेज कन्वे करना है कि अगर आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर गए तो आप मार्केट में सस्टेन 100% आप सस्टेन करोगे। करना आपको ये है, आप जिस मर्जी लेवल पर इस समय मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप फ्रेशर हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, प्रो लेवल हो। इंटरमीडिएट और प्रो लेवल को तो बताने का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि मैं कौन होता हूं आप लोगों को कुछ कहने वाला। पर जो फ्रेशर्स हैं, मार्केट में अभी एंटर कर रहे हैं, कूद रहे हैं, नए नए सपने लेकर के आए हैं, फोकस आपका होना चाहिए कि आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि कैपिटल बची रहेगी तो आप कल सुबह उठ करके ट्रेड कर पाओगे। मैंने बहुत बार ये एडवेंचर करा है, बहुत बार कैपिटल वाइप आउट करी है, बहुत बढ़िया करके जीवन में दुख देखे हैं। बार बार आना, कैपिटल वाइप आउट करना, फिर दोबारा समाज में जाना, फिर पैसे का इंतजाम करना, फिर आना, और विश्वास करो टेढ़ा काम है, बहुत ज्यादा बार आप नहीं कर पाओगे, सच में नहीं कर पाओगे। 2 3 4 बार में भी अगर करने के बाद आप अगर ट्रैक पे नहीं आए तो उसके बाद इस काम को आप गाली दोगे और निकल जाओगे। ये दर्द आपको ना झेलना पड़े। 2 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सुन लो और सिर्फ फोकस आप अपना एक जगह पर लगा करके रखो। मैं आपको बताऊं, जो बुलेट प्रूफ माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट वहीं से डेवलप हो जाएगा अगर आपने अपनी कैपिटल को बचा लिया। आप अपनी कैपिटल को बचाओ, कैपिटल बच गई, आज ट्रेड गलत पड़ जाएगा पर कैपिटल सस्टेन आपने कर ली ना, तो कल सुबह उठ करके फिर ट्रेड कर लेना। फिर मार्केट आपको धोखा दे देगी, कैपिटल बच गई तो परसों फिर ट्रेड कर लेना। पर कभी भी अपने आप को ऐसी पोजीशन में जीवन में मत डालना कि जब आपके हाथ से आपकी कैपिटल ही निकल जाए और कल सुबह उठ करके आप ट्रेड ना कर पाओ। ये बात जरूर अपने दिमाग में रखना। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह देता हूं, जिस दिन आपके पास आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, ट्रेड आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप ट्रेड ले नहीं पाओगे, बाजार कहीं का कहीं चला जाएगा, आप हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहोगे और बार बार अपने आप को पूछते रहोगे कि यार आज मैं बाजार में क्यों नहीं था। मेरे साथ ही बहुत बार कैपिटल वाइप आउट, उल्टे सीधे ट्रेड लिए, कैपिटल वाइप आउट कर दी, जब कैपिटल खत्म हो गई अगले दिन फिर बाजार में आकर के बैठे, कैपिटल नहीं है, सामने से देख रहे हैं बाजार चल रहा है, ट्रेड नहीं कर सकते। और वो दिन होता है ट्रेड करने का जिस दिन आपके अगले पिछले सारे के सारे लॉसेस बराबर होते हैं, पर वो दिन आप ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं है। तो इस वीडियो से अगर सिर्फ एक चीज आप सीख सकते हो या सीखना चाहते हो ना, तो वो मेरा एक सुझाव होगा, कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का तरीका निकालो। कैपिटल बचाओ, ट्रेड करने का मौका मिलेगा, स्किल डेवलप करने का मौका मिलेगा,
धीरे धीरे स्किल को डेवलप करते हुए थोड़े थोड़े आगे चलोगे, रोज बाजार में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। एक चीज आपको बताता हूं, हम निफ्टी से शादी करके बैठ जाओ, 5 दिन बाजार होता है, 4 दिन बाजार नहीं चलेगा, 3 दिन तो बिल्कुल नहीं चलेगा, हफ्ते में 1 या 2 मौके देगा आपको ट्रेड करने के। अब वो 3 दिन कौन से होंगे किसी को नहीं पता, आप क्या करें उस सिचुएशन में। तो आप उन 3 दिनों में आपकी कैपिटल ना बर्बाद हो, अपने माइंडसेट को वहां पर लेकर के जाओ, क्योंकि जिस दिन बाजार चलेगा और आपके पास कैपिटल हुई, वो जो 3 दिन के छोटे छोटे ट्यूशन फीस वाले जो छोटे लॉसेस भी होंगे ना, वो तो पता भी नहीं चलेगा आपके कब कवर हो जाएंगे, और 2 दिन में आपको इतना बढ़िया पैसा मिलेगा जो मैं आपको बता सकता हूं कि आप 5 लाख रुपए के कोर्सेज भी कर करके आ जाओ ना, वो भी आपको ये चीज नहीं सिखाएंगे जो आपको चलता बाजार सिखाते हैं। अब चलते हैं आगे कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं। मेरा छोटा सा सुझाव सुन लीजिए। मेरी समझ कहती है कि अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं और मेरी बात को थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं, तो ऑल इन ऑल कोई बहुत ज्यादा नहीं, आपको एक आध 2 चीज फॉलो करनी है। कैपिटल मैं आपको एक जो अपनी तरफ से बता रहा हूं, चलिए स्क्रीन पर चल कर बताने की कोशिश करता हूं, आप क्या करें। ये चार्ट किसी का भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, ये किसी भी स्टॉक का चार्ट हो सकता है, किसी भी इंडेक्स का चार्ट हो सकता है, ये कोई भी टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी जाकर के चार्ट लगाओगे ना, तो वैसा सही दिखेगा, नाम में और टाइम फ्रेम में कोई फर्क नहीं होगा। सच बता रहा हूं आपको, आप इसी जगह पे एप्पल का चार्ट लगा लो, गूगल लगा लो, टाटा मोटर लगा लो, टाटा स्टील लगा लो, आप इसमें कमोडिटी क्रिप्टो में बिटकॉइन लगा लो, सोलाना लगा लो, आपको जो दुनिया में चार्ट अच्छा लगता हो वो लगा लो, जो टाइम फ्रेम अच्छा लगता हो वो लगा लो, शक्ल ऐसी दिखेगी। क्योंकि ट्रेड ह्यूमन बींग कर रहे हैं, और ह्यूमन बींग्स 2 चीजों से चलते हैं, पहला फियर और दूसरा ग्रीड। उसी के बेसिस पर ये चार्ट बनते हैं, उसी के बेसिस पर सारी कहानी है। सबसे पहला काम अपनी कैपिटल को प्रोटेक्शन करने के लिए फ्रेशर को क्या करना चाहिए, सुनिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस क्या, इधर सीधा एग्जांपल आइए, अब थोड़ा सा बाजार में एक इंडिकेटर जिसको हम थोड़ा सा यूज करेंगे स्टॉप लॉस को लगाने के लिए, ताकि आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन पर बात कर पाए। आइए देखते हैं क्या एक इंडिकेटर है, फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स नाम थोड़ा सरल है समझना, फ्रैक्टल्स के बेसिस के ऊपर लगाए हुए स्टॉप लॉस आमतौर पर हिट नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्टॉप लॉसेस, ये इंडिकेटर हम यूज करेंगे, फ्रैक्टल एलिगेटर अलर्ट जस्ट अंकल, ये इस प्रकार का एक इंडिकेटर है। टाइम फ्रेम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, थोड़ी सी तरफ कहीं पर भी हम कोई भी कुछ बातचीत कर सकते हैं, कुछ ऐसा इसमें है नहीं। आइए देखते हैं, हम यहीं से इसको समझ लेते हैं। ये इस समय आप बाजार की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये बाजार चल रहा है, बाजार चलते बाजार में बातचीत में आपके साथ कर रहा हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि जब तक आपको वीडियो मिलेगा तब तक आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी किसी काम नहीं आएगी, बट सिर्फ मैं आपसे बात की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कर रहा हूं कि कैसे। 2 चीजें आपको बताऊंगा। पहला, आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए। सबसे पहला काम कैपिटल प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ये देखिए। यहां पर आपको 2 लाइनें दिख रही हैं, एक हरी और एक लाल। हरी लाइन का मतलब है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब प्राइस अगर इस हरी लाइन के ऊपर जाता है ना, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस कट गया, बाजार ऊपर जाएगा। और जब रेड लाइन का मतलब है सपोर्ट, और जब प्राइस सपोर्ट के नीचे जाता है ना, तो इसका मतलब जब सपोर्ट कटता है तो प्राइस नीचे जाता है। फ्रैक्टल्स का सीधा सीधा ये मतलब है। अब फर्ज कर लेते हैं कि किसी ने, समझिए बात को क्या कहना चाहता, ये ग्रीन लाइन देखी, इस ग्रीन लाइन ये कटी, इस ग्रीन लाइन के ऊपर किसी ने अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना ली, मतलब किसी ने यहां पर इसको प्लस कर दिया, बाय कर लिया। अब बाय करने के बाद पहला परम धर्म किसी भी ट्रेडर का क्या होना चाहिए, वो अपने आप से ये पूछे कि अगर ये ट्रेड मेरे विपरीत चला गया, मेरी एनालिसिस गलत हो गई, तो मैं बाहर कहां पर निकलूंगा। अगर आपको इसका जवाब पता है ट्रेड कीजिए, नहीं पता है पीछे होकर बैठ जाइए। मान लीजिए अपनी कॉपी लीजिए, भगवान का नाम उसके ऊपर लिखिए, पहला पेज खोलिए, आज की डेट डालिए, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन लिखिए, नीचे मेरा मयंक नाम लिखिए, और सबसे पहला लेसन अगर आपने मेरे से जीवन में सीखना है ना, तो ये चीज सीखिए कि मैं एंटर करूंगा तो मेरा सबसे पहला एग्जिट पॉइंट क्या होगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, महाभारत में सवाल मैंने 50,000 बार पूछ लिया अब तक, और फिर पूछता हूं आप सवाल सब लोगों से पूछता हूं। पॉज लो, सवाल सुनो, ठंडे दिमाग में, हो सके तो ठंडे दिमाग में उसका जवाब अपने आप को दो, और मन करे तो कमेंट में भी लिख करके बताना कि आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं। महाभारत का सीन, अभिमन्यु और चक्रव्यूह। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस गया, सब जान रहे हैं। सवाल सुनिए बड़ी तसल्ली से, अभिमन्यु क्यों मरा। 10 सेकंड का पॉज, फटाफट से अपने दिमाग में इसका जवाब सोचो, विचार करो, जवाब मैं आपको साथ का साथ दे रहा हूं। अभिमन्यु क्यों मरा, और इसका सीधा सीधा जवाब सिर्फ ये है कि अभिमन्यु को यह नहीं पता था कि बाहर कब आना है और कैसे आना है, इसीलिए अभिमन्यु बेहतरीन योद्धा, दुनिया जान का सपोर्ट, दुनिया जान की कहानियां, सारी चीजें उसके पास, अंदर जाना आता था, बाहर आने का कुछ नहीं पता था। तो जो सेम स्थिति हमारी है, एंटर करना कितना मुश्किल था। आज ट्रेडिंग अकाउंट खोल दो, 3 दिन में लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, पैसा आपके पास वैसे ही बहुत है, घुस जाओ बाजार में, कर गए एंटर आप,
एंटर करना सरल है। हमेशा दिमाग मन में, जीवन में जब भी ट्रेड करोगे ना, जब भी ट्रेड करोगे, चाहे आप इंट्राडे करोगे, चाहे आप बीटीएसटी करोगे, चाहे आप जो मर्जी करोगे, एंटर करते के साथ अगर आपको ये पता है ना कि मेरा एग्जिट पॉइंट क्या है, आप ट्रेडिंग की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहला कदम रखने के लिए तैयार हो। अगर आपको ये नहीं पता, आज तक अगर आपको ये नहीं पता ना, बेशक आप जितने मर्जी साल पुराने ट्रेडर हो, तो प्लीज मेरे शब्दों को थोड़ा सा बुरा भी मान लेना। तो इसका मतलब है कि भाई साहब फिलहाल बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अभी प्रॉफिटेबल, ये मेरा थॉट कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से थोड़े से दूर है मेरे ख्याल से। यहां पर आप एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आप रेजिस्टेंस के ब्रेक पर एंटर कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे। ये लाल सपोर्ट होता है, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे एसएल लगा दो और आराम से बैठ जाओ। तो क्या ट्रेड आपका। अब यहां पर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपके पास दो तीन चीजें हो सकती हैं। बाजार ऊपर जाएगा जो जा रहा है, एसएल एसएल आपका लगा हुआ है, बैठे रहो आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप कैपिटल आपकी प्रोटेक्टेड है। आपने यहां पर प्लस करा है और आपको पता है कि बाजार अगर गलती से नीचे आया तो आप इस जगह पर अपने एसएल को दोगे और बाहर निकल जाओगे। रूल नंबर 1, टू बिल्ड अप योर बुलेट प्रूफ माइंडसेट, जिसको कोई शेक नहीं कर पाएगा। अगर आपको यह पता है कि आप एग्जिट कब करोगे और वो जो आपको पता है वो आपने सिस्टम पे लगा दिया है, तो पहला कदम आपका हो गया। अब इसके पीछे लोगों के बड़े अजीब अजीब तरह के थॉट हैं कि आपको अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पे नहीं लगाना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। नॉनसेंस। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अगर अपना एसएल सिस्टम में डाल देते हो तो सिस्टम में डालने के बाद सामने वाले को ये पता चल जाता है कि एसएल ऑर्डर्स कहां पर लगे हुए हैं, तो वहां पर वो एसएल हंट करते हैं। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। एसएल हंटिंग कहां पर होती है वो सुनिए। शायद आप लोग मेरी बात से, एसएल हंटिंग होगी इस रीजन में, इस रीजन में एसएल हंटिंग होती है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं ना कि फ्रैक्टल के नीचे अपने एसएल का लगाओ। ये जो फ्रैक्टल के नीचे एसएल होता है ना, यहां पर प्राइस आम तौर के ऊपर आता नहीं है। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, उनको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, पर जो बता रहा हूं उसको बड़ी तसल्ली से सुन लो। आम तौर के ऊपर अगर इन्होंने तोड़ना होगा ना, ट्रैप करना होगा ना, ये ऊपर ऊपर दिखा करके जो नीचे कर रहे हैं ना, वो इस रीजन में आकर के लोगों के एसएल खाएंगे और यहीं से वापस ऊपर जाएगा। अगर प्राइस में ताकत होगी ना तो वो तभी इसके नीचे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर अल्गो, जो आप बहुत फैंसी टर्म आजकल बहुत सुनते हो कि अल्गो सीख लो, अल्गो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, यहां पर HFT एंड अल्गोस के ऑर्डर लगे हुए हैं यहां पे। अगर बाजार ने ऊपर जाना है ना, अगर ऊपर जाना है तो बाजार इस फ्रैक्टल के नीचे आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, वो यहीं से पलटेगा। और अगर बाजार ने मूड और माहौल अपना चेंज कर लिया है और नीचे जाना है तो आपने एसएल अपना लगा रखा है इसके नीचे, चुपचाप से अपने एसएल को दे देना, हाथ जोड़ लेना, अपने सेटअप का वेट करना, जब दोबारा मौका मिले तो फिर एंटर करना। और ये बात मैं आपको अपने पिछले 5-7 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर बता रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। चैनल के ऊपर कम से कम 1000 वीडियोस हैं, जब मन करे जाकर के कोई वीडियो देखना तो आपको थोड़ा और मेरी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार चलता बाजार है, दुनिया जान के चार्ट्स हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको शेयर किया है वो कॉन्सेप्ट ही अगर आप सीख लो और समझ लो तो समझो आपकी गेम एक दूसरे टेंजेंट पे डल जाएगी। उसी प्रकार से लॉन्ग के ट्रेड के ऊपर हमने बात करी। यहां पर हम लॉन्ग करेंगे, अपने एसएल को इसके नीचे लगाएंगे और आराम से बैठेंगे। एक बार हम शॉर्ट का थोड़ा सा शॉर्ट का देख लेते हैं, बता देता हूं आपको शॉर्ट की कहानी, और आप देखिए। मुझे नहीं पता आप लोग इसको कितना कितना आप इसको सीरियसली लेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपका शॉर्ट रहेगा, फ्रैक्टल कटा रेड, यहाँ आप शॉर्ट बनाएंगे, ये आपका एसएल होगा और ये एसएल यहाँ 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 और यहाँ आप ट्रेल करेंगे, पूरे मूव को कैप्चर करेंगे। एसएल ट्रेल क्या होता है उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। आज जो फर्स्ट थॉट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट जो मैं आपके जहन के अंदर में डालना चाहता था कि वो अभिमन्यु वाली बात याद रखिएगा और आप इस बात को मान लीजिए कि अभिमन्यु का स्किल आपके और मेरे स्किल सेट से बहुत ज्यादा था। अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडर हो, बाजार में कई सालों से कई तरह तरह के धमाके डाल रहे हो, तो एक बार को सोच करके जरा विचार करके बताना कि आप एसएल कहां पर लगाते हो और क्यों लगाते हो। मैंने आपको अपना थॉट दिया, मेरे हिसाब से एसएल कहां होना चाहिए, मेरे हिसाब से एसएल फ्रैक्टल के नीचे होना चाहिए, क्योंकि वैलिड स्विंग लो है, ये एक्चुअल में स्विंग लो है। स्विंग लो के नीचे एसएल लगा दो, आप आराम से बैठ जाओ। प्रोफेशनल्स के एसएल यहां पर होते हैं, मैं यहां पर एसएल लगाऊंगा। मैंने तो ईमानदारी से आपको बताया, अब आपका काम कि आप एसएल कहां लगाओगे। दैट इज ऑन टू यू टू टेल, कहां पर लगाते हो और क्यों, उसका रीजन आपको देना है।
तो आपको ना सवाल का जवाब मिलने लगेगा। आपने कई बार सुना होगा, मैं ऐसा लगाता हूँ मेरा एसएल हंट होता है, प्राइस वहां तक आता है जहां पर मेरा एसएल होता है, वहीं से खाता है और वहीं से ऊपर जाता है। तो जो पंटर बैठा हुआ है उसके पास डेफिनेटली, मैं ये चीज को मानता हूं कि उसके पास ये सारा का सारा डेटा है। उसे पता है कि किस किस ने यहाँ पर अपना एसएल लगा रखा है, वो आप सब लोगों को ट्रैप करेगा, सबके एसएल खाएगा और ऊपर जाएगा। तो इसमें गलती उसकी नहीं है, आपकी है कि आपको पता ही नहीं था कि एसएल कहां पर लगाना है। आपने बिना सोचे समझे एक कोई रैंडम नंबर उठाया, अपनी गर्लफ्रेंड के डेट ऑफ बर्थ के बेसिस के ऊपर एक कोई नंबर निकाला, उसके ऊपर आपने एसएल लगा दिया। So that is not how the stock markets are going to work and you going to make money. Please understand this. आप स्टॉक मार्केट में ऐसी अप्रोच के साथ तो पैसा मेरे ख्याल से नहीं बना पाएंगे कि जहां पर आपको यही नहीं पता कि एक प्रोफेशनल तरीके से स्टॉप लॉस कहां पर लगाया जाता है। एंड ट्रस्ट मी, पीपल आर चार्जिंग मनी टू शेयर दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। प्लीज ट्रस्ट मी। और कभी कभी जीवन में एक और चीज मैं बोलता हूं, जो चीजें फ्री में मिल रही है ना, जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी बेकार हो। याद रखना, माँ बाप का प्यार भी फ्री में मिलता है, पर हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि ठीक है यार, अगर मेरे जैसे कुछ लोग सामने से आकर के अपने एक्सपीरियंस पर आपको बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं और आपसे पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सारा का सारा जहर और गंद ही हो सकते हैं कोई मेरे जैसे दो चार लोग आपको और भी मिले जो आपको काम की चीज निस्वार्थ भाव से बताएं। तो प्लीज इस बात को सीरियसली लीजिए। इसको ऐसे नहीं गिव इट अ पास और टेकन फॉर ग्रांटेड वाले मोड में रहेंगे तो फिर तो 50,000 वीडियोस आ रहे हैं, सुबह शाम पैसा बर्बाद हो रहा है, कर लो जितना करना है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस आप कीजिएगा अपने, ये मैं आपको थॉट शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, मैं और एक्सैजरेट नहीं करना चाहता, मैं आपके माइंडसेट को बुलेट प्रूफ लेवल तक लेकर के चला जाऊंगा। ये आज उसकी शुरुआत मैंने करने की कोशिश की है विद होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। रूल नंबर 1, स्टॉप लॉस को लगाइए, उसका मान सम्मान, जब मैं बोलता हूँ ना मान सम्मान कीजिए, उसका मतलब है स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसे पंगे मत दीजिए। इनिशियल स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसे पंगे मत दीजिए। स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करना है, मे बी ना अपकमिंग वीडियो मैं छोटे कंटेंट 15-20 मिनट वाले कंटेंट इस तरह से बना करके आपके साथ में शेयर करूंगा कि जिसमें आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बुलेट प्रूफ में आप लिटरली बुलेट प्रूफ करके दे दूंगा। लिटरली बुलेट प्रूफ कि बाजार आपकी साइकोलॉजी को, इमोशनल डिसिप्लिन को शेक नहीं कर पाएगा, आपके पास भी नहीं भटक पाएगा। सिर्फ करना आपको ये है, सीखना है, अप्लाई करना है और देखना है कि जो सीखा, हाँ भाई उसमें कुछ दम है कि नहीं। तो लेसन नंबर 1 इसके अंदर में स्टॉप लॉस को लगाना है। स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो बताया। लगाने के बाद ना शांति से बैठना है, डिस्टर्ब नहीं होना, अपने 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 इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं करना। बाजार कहीं नहीं जा रहा, आपने यहां पर लॉन्ग करके स्टॉप लॉस लगा रखा है ना, बाजार अपनी जगह पर आकर के रुका है ना, घबराओ मत, कुछ नहीं होता। नीचे जाना होगा ना तो कोई नहीं खा लेगा तुम्हारा स्टॉप लॉस, दे देना उसको ट्यूशन फीस। देखो 3 चीजें होंगी, बाजार ऊपर चला जाएगा प्रॉफिट, रेंज बाउंड हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नीचे आ जाएगा लॉस। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तीनों सिचुएशंस के लिए तैयार रहो। और तैयारी का रूल नंबर 1, स्टॉप लॉस को लगाओ भी और लगाने के बाद उसके साथ छेड़खानी भी मत करो, लगाओ और उसको रखो अभी। दिस आई बिलीव मस्ट बी द लेसन नंबर 1 फॉर दोज हु आर कमिंग टू द मार्केट एंड दे वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आप और 2 मिनट बात करता हूं। दुनिया जान के कोर्सेज, दुनिया जान के लोग, दुनिया जान की बातें चल रही है। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, if you go to some course and spend some thousands of rupees and sit there for 5 days, literally for 3.5 4 days 4.5 days, you are not going to get, आपको वहां पर कुछ भी आपको ऐसी बढ़ती चीज मिलने वाली नहीं है जो आप अगले दिन उठ करके ट्रेडिंग में यूज कर पाओ। घिसे पिटे पुराने 5 इंडिकेटर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उनके नाम जो आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बना करके नहीं देंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट the kind of trash people are feeding into your mind। ये गंद कचरा लोग तुम्हारे दिमाग में भरने की कोशिश कर रहे हैं। समझदार बन जाओ, फायदा नहीं। ये मेरा छोटा सा सुझाव है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ मुझे ऐसा कोई गीता का ज्ञान दे रहा हूँ कि उसको पढ़ करके तुम बड़े कोई विद्वान बन जाने वाले हो, पर कम से कम वो ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ कि 4 चीज ऐसी शेयर कर रहा हूँ जो शायद आपको चलते बाजार में कुछ हेल्प कर देगी। ये था आपके माइंडसेट को बुलेट प्रूफ करने की मेरे दिमाग में, अगर यार कुछ ऐसी चीज बताई जाए यार इसके अंदर में आपका इमोशन इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, इतना डेवलप्ड हो जाए कि बाजार आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की अहमियत, स्टॉप लॉस की अहमियत कि अपने कैपिटल को बचाना है। दूसरा, कहां लगाना है, दिस वाज इट। इसके बाद हम डेफिनेटली अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर बात करेंगे, कैपिटल को ग्रो करने पर बात करेंगे, माइंडसेट के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि आप अपने माइंडसेट को बुलेट प्रूफ कैसे बनाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द थिंग यार। फिलहाल और कोई एक्शन थॉट्स नहीं आ रहे, कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कुछ काम की बात करूं। चलिए मीट अगेन, 1-2 अपडेट्स आपको अपनी तरफ से दे देता हूं और फिर विदा लेता हूं। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
चैनल मेंबर बनने के बड़े बेनिफिट्स हैं। इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स होती हैं, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, आप अपने स्किल डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक मोड पे डालना चाहते हो, चीज़ों को जल्दी और बेहतर डिटेल में सीखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। मेंबरशिप के लिंक सभी ओपन है, प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन अस, वी आर वेरी होपफुल। वो गेम चेंजिंग सीन है, तो वहां पर आप अपने स्किल को फटाफट और तेजी से डेवलप करके फटाफट मार्केट में लगो, आगे बढ़ो और अपना बढ़िया करके काम करो, ये काम। ठीक है जी, अब आ जाते हैं वीडियो के ऊपर। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो भाई कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करना यार। यही मेरे लिए एक इकलौता मोटिवेशन है जिससे मुझे पता चलता है हाँ मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और मैं ठीक ट्रैक पे हूँ, कोशिश कर रहा हूँ लोगों को काम की चीज बता पाऊँ। फिलहाल के लिए भाई इतना ही है, वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स।